क्या आप मानते हैं कि जिंदगी एक रेस है? मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों ने सोचा होगा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता, जिंदगी कोई रेस नहीं है। पर वाकई अगर हम ऐसा मानते हैं कि जिंदगी कोई रेस नहीं है, तो क्यों हमें ज्यादातर खुशी तब ज्यादा मिलती है जब हम किसी दूसरे के कंपैरिजन में बेटर करते हैं, बजाय के कि हम जब अच्छा करते हैं। तो ऐसी ही एक बुक को मैं रिव्यू करने जा रही हूँ जो हर पेरेंट के लिए पढ़ने लायक किताब है। इट इज कॉल्ड डोंट स्प्रिंट द मैराथन। जिंदगी अगर रेस मानी भी है आपने, तो वो एक स्प्रिंट, एक छोटी दूरी की रेस नहीं है जिसको स्पीड में दौड़ के खत्म किया जा सकता है, बल्कि एक लंबी दूरी की मैराथन है। ये बुक लिखी है डोंट स्प्रिंट द मैराथन बाय वी रघुनाथन, और कुछ बहुत ही खूबसूरत बातें बताई हैं इसमें ऑथर ने कहा है कि अगर आप मानते हैं कि ये एक मैराथन है, तो आपको अपने बच्चे को उसी तरह से तैयार करना चाहिए शुरू से कि वो एक मैराथन दौड़ने के लिए तैयार हो, ना कि वो छोटे छोटे टेस्ट्स, एग्जाम्स पे फोकस करके उन पे स्ट्रेस लेके सिर्फ एक स्प्रिंट की तरह इस लाइफ को जिए। एक मैराथन की तरह जब आप तैयार करेंगे तो उसका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा चाइल्ड का, और वो एक प्रोडक्टिव और यूजफुल सिटीजन बनेगा। पर क्या फर्क है स्प्रिंट और मैराथन के रनर में? स्प्रिंट जो एक छोटी दूरी की रेस है, उसमें रनर को चाहिए एनर्जी और स्पीड, बट जो मैराथन रनर है उसको चाहिए कॉन्फिडेंस, परसिस्टेंस, पेशेंस एंड सेल्फ बिलीफ। एक मैराथन रनर को ये टेंशन नहीं होती कि ये जो रनर्स मेरे आगे जा रहे हैं, मुझे ओवरटेक कर रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा रेस में। रादर उसमें इतना सेल्फ बिलीफ होता है एंड ही बिलीव्स इन हिज ओन स्टैमिना कि सूनर और लेटर ही विल कवर अप इन द रेस। सो ऐसे ही हमें बच्चों को मैराथन रनर्स बनाना है हु हैव दिस सेल्फ बिलीफ दैट दे विल कवर अप एंड दे विल एक्सेल इन लाइफ, रादर देन वो छोटे छोटे एग्जाम्स और रोजमर्रा के टेस्ट को लेके परेशान हो और स्ट्रेस करें कि अगर आज वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो जिंदगी में कभी अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। माना कि दुनिया बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है और इस कंपटीशन की दुनिया में हमें अपने बच्चे को एक्सेल कराना है, बट इस कंपटीशन के साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई हैं। सो वी हैव टू रेज अ चाइल्ड हु कैन आइडेंटिफाई दीज अपॉर्चुनिटीज एंड देन एक्सेल इन द फील्ड दैट द चाइल्ड एंजॉयज वर्किंग इन। एक और बहुत खूबसूरत बात ऑथर ने इस बुक में लिखी है एजुकेशन को लेके। हम बच्चे को शुरू से बताते हैं कि अगर आप आज टेस्ट में अच्छा करेंगे तो आप एग्जाम्स में बेटर नंबर्स लाएंगे, एग्जाम्स में अच्छा करेंगे तो आगे की क्लासेस में आपको बेटर सब्जेक्ट्स मिलेंगे, बेटर सब्जेक्ट्स मिलेंगे तो बेटर कॉलेज मिलेगा, बेटर कॉलेज मिलेगा तो अच्छा जॉब मिलेगा एंड यू विल मेक गुड मनी। एज अ रिजल्ट हमने कहीं बच्चे के दिमाग में ये डाल दिया है दैट एजुकेशन इज ओनली अबाउट मेकिंग गुड मनी, पर ऐसा नहीं है। Education is not about making good money. Education is about raising curious learners for life. हमें ऐसे बच्चे रेज करने हैं जो क्वेश्चंस पूछना जानते हैं, who are seeking answers. हमें ऐसे बच्चे रेज करने हैं who are curious about learning. Because life is an endless learning process. So education is not about pouring information in a child, but rather it is about planting ideas in a child's mind. एक बच्चे को आप क्यूरियस बनाइए लर्निंग के लिए, एंड ऑथर कहते हैं इसमें कि a child will only be curious towards education when the child has fallen in love with reading. जिस बच्चे को प्यार है रीडिंग से, वही बच्चा क्यूरियस टुवर्ड्स लर्निंग एंड एजुकेशन होगा, और वो मच स्मार्टर होगा, उसकी वोकैबुलरी बेटर होगी, वो औरों से बेटर कम्युनिकेट कर पाएगा, एंड द चाइल्ड विल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द लाइफ्स मैराथन। इस बुक में से मेरी फेवरेट लाइन थी जब इंडिया के फादर ऑफ आईटी मिस्टर नारायण मूर्ति से पूछा गया कि आपके हिसाब से हाउ टू रेज अ सक्सेसफुल चाइल्ड, बिकॉज हर पेरेंट यही चाहता है एट द एंड माई चाइल्ड शुड बी सक्सेसफुल, तो आपकी क्या परिभाषा है उस सक्सेस की। एंड उन्होंने बहुत खूबसूरती से कहा है कि अगर आप रूम में एंटर करते हैं और आपको देख के रूम में बैठे सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं, सो यू आर सक्सेसफुल। सो ये सक्सेस है, और इस सक्सेस को पाने के लिए हमें अपने बच्चे को एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन के लिए तैयार करना है। तो इसीलिए मैं ये बुक डू नॉट स्प्रिंट द मैराथन
हर किसी को रिकमेंड करना चाहूंगी, एंड स्पेसिफिकली पेरेंट्स को जो एक फ्यूचर एडल्ट रेस कर रहे हैं. So this was Dr. Shweta from Room Planet, and for more such videos, do subscribe to my YouTube channel. Take care, bye-bye.